Very good evening, everyone. This side Sanu, founder of Flamesclat, and today we have a topper talks with our last year student Vedant Sharma. Let me tell you the journey of Vedant first of all, that कि जर्नी क्या रही वेदांत का यहाँ पर फ्लेम्स को लेकर और क्या क्या चीजें किया. सो ही गॉट ए ऑल रैंक ऑफ 29 इन एलिट एंड नियर बाई 200 रैंक इन क्लैट. वो एनएलयू दिल्ली में नहीं गया, उसका मन नहीं था. उसको एनएलयू जोधपुर पसंद था बिकॉज ही बिलोंग फ्रॉम राजस्थान, समथिंग लाइक दैट. एंड ही वेंट टू एनएलयू जोधपुर. करेंटली ही इज इन एनएलयू जोधपुर, but he cracked both the paper and he got AIR 29 and A8, right? So when I met Vedant for the first time, right? So he was so confident that yeah, I will crack this paper. Yes, I can do better. I can do this. I can do that. But जब हमारी तैयारी स्टार्ट हुई, जब वो क्लासरूम में आने लगा, राइट, जब वेदांत क्लासरूम में आने लगा, देन स्लोली स्लोली जो मैं ऑब्जर्व किया कि कॉन्सेप्ट पे काम करना काफी इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंट होना एक अलग बात होती है, बट कॉन्फिडेंट के साथ साथ चीजों को समझना और एग्जाम को लेकर जो मेंटलिटी होती है वो बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वेदांत की जर्नी मुझे आज भी याद है कि हर दिन के मॉक का स्कोर का अपडेट हो गया, या जीके को लेकर मुझे कहाँ कहाँ से करना है, या जो सीआर की थ्योरीज में जो वीक हो रहे हैं, आज जंक्शन में गलत हो रहे हैं, लीगल को लेकर क्रिटिकल लीगल रीजनिंग स्पेशली की जो जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें मेरे क्यों इतने गलत हो रहे हैं. उन सारी चीज़ों को लेकर जब हमने बात किया, जब हम लोगों ने क्लासेस लगाई, तो फाइनली ही क्रैक बोथ द पेपर. सो आज की जो सेशन है, मेक श्योर दैट कि तुम अपने सारे डाउट्स वेदांत से पूछो. इस बात को समझो कि हमारे पास 2 महीने हैं, और 2 महीने में हम एक अच्छे रैंक लेकर, सिलेक्शन की बात नहीं है, फिल्म्स में आने के बाद यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द सिलेक्शन. वो बाय डिफॉल्ट होता है इस जगह से, पिछले 5 सालों से हो रहा है, इस बार भी होगा. तो द होल क्रक्स ऑफ द सेशन वुड बी कि तुम वेदांत से उसकी पहली स्ट्रेटेजी समझो, वो क्या बताना चाह रहा है, किस तरह से गाइड कर रहा है. उसके बाद अपने डाउट्स को पूछो, मेक श्योर दैट कि तुम्हारे कोई भी डाउट छूटे नहीं, शर्माना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है. कि वो उस पोजीशन पर है जहाँ पे तुम्हें वो ऑनेस्ट आंसर देगा. और 2 महीने की वैल्यू क्या है हम और वेदांत बेहतर जानते हैं, कि 2 महीने कितना क्रिटिकल होता है ना. सो मेक श्योर दैट कि इस एग्जाम को क्रैक करने में क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे. और स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट होगी और हम उसके बारे में बात करेंगे. हमारा है क्रिस. सो मेक श्योर दैट कि तुम इस सेशन को एंजॉय करो. Or I'm Vedant Sharma. I'm part of the Flames alumni and also I'm a first year BBA LLB student at NLU जोधपुर. आज के सेशन में मेरे को मैं खुद का मोनोलॉग बहुत कम रखूंगा क्योंकि मेरे को डाउट्स ज़्यादा चाहिए और जो जितना सवाल पूछे उतना ही बढ़िया है क्योंकि तुम्हारे सवालों का मैं अच्छे से आंसर कर दूंगा बट मेरा खुद का मोनोलॉग मैं छोटा ही रख रहा हूँ। दो ब्रॉड चीज़ों पे बात करूंगा मैं। पहला है प्रेशर। दो चीज़ें हैं। एक तो अभी मैं शानू भाई से बात हो रही थी तो ही वाज टॉकिंग अबाउट माइंडसेट कि बच्चा कितना भी हार्ड वर्क कर ले, क्लैट का एग्जाम माइंडसेट से निकलता है बिकॉज क्लैट इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट लाइक जेई और नीट। तो इसमें माइंडसेट की बहुत ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट वन विल बी प्रेशर एंड फियर फैक्टर एंड द सेकंड वन उसके बाद मैं थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊंगा अबाउट आरसीसीआर लीगल एंड देन जीके एंड क्यूटी। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, प्रेशर एंड फियर फैक्टर। अगर आज मैं तुम सबको क्यूटी के सारे फॉर्मूलाज बता दूं, ठीक है, और सीआर के सारे नोट्स जीमैट सीआर की रिवाइज करवा दूं, तो क्या तुम अगले मॉक में कॉन्फिडेंट हो जाओगे? क्या तुमको कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम 80 या 90 ला पा रहे हो? मुझे नहीं होता एंड आई डोंट थिंक तुम सबको भी होगा बिकॉज वो बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। तुमको सीआर के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए, ठीक है, बट अगले पेपर में क्या आने वाला है, तुम उसको कैसे टैकल करोगे, उसको लेके तुम अभी श्योर नहीं हो सकते हो, ठीक है। एंड व्हाट मैटर्स इज हाउ श्योर यू आर अबाउट योर एबिलिटीज, ठीक है। तो ये मैं बहुत टाइम तक सोचता था एंड आई यूज्ड टू स्पेंड माय टाइम थिंकिंग अबाउट कि स्पेसिफिक चीज़ करने की जगह क्या मैं एक बार लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड पेपर को मैं देखूं। पेपर मुझसे कैसा एटीट्यूड मांग रहा है, मैं कैसे माइंडसेट में आके पेपर को सबसे अच्छे सॉल्व कर सकता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये ऐसी एक जनरल चीज़ है ना, इट्स लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, वो बनने का ट्राई करना है अपन को क्लैट में। और मैं सोचता था ये एक बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। ओके, फॉर एग्जांपल इमेजिन एक बंदा जो कि टीयर वन सिटी में बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। वो बंदे के स्कूल में इंग्लिश ही चलती है, बंदा बचपन से इंग्लिश शोज देखते हुए आ रहा है, हर हर साल यूरोप ट्रिप जा रहा है, ठीक है, उसके घर पे सब इंग्लिश बोलते हैं। कंपेयर दैट विद अ पर्सन जो कि क्लैट के लिए उसको 6 महीने पहले पता पड़ा है, वो उसके लिए पढ़ना चालू कर रहा है, ठीक है। उसका भी प्रेशर आता है, ठीक है। प्रेशर के बीच का डिफरेंस देखना। उसको अभी भी उसको रोज बैठ के 6-7 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, उसको प्रेशर आ रहा है। उसको देखना है कि क्या मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मैं मॉक्स में लगा पा रहा हूँ या नहीं, उसको कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। अब नाउ इमेजिन मॉक में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, कंपेयर द फर्स्ट पर्सन विद द सेकंड पर्सन, ठीक है।
पहला इंसान, उसके लिए इंग्लिश नेचुरल है, ठीक है, उसके लिए इंग्लिश कोई नई चीज़ नहीं है, उसके लिए इंग्लिश एफर्ट्स वाली नहीं है। वो उस क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल करेगा। वाई? बिकॉज उसको प्रेशर नहीं आएगा, इवन इफ उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हो, ठीक है, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली क्लैट में कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत तब आती है जब पहली फर्स्ट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस कितना है, उसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन द एग्जांपल, उसमें जो बंदे की इंग्लिश नेचुरल है, जो कॉन्फिडेंट है, जिसको प्रेशर नहीं है, नॉट अबाउट कॉन्फिडेंस, जिसको प्रेशर नहीं है, वो उस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेगा, ठीक है। रैदर देन मैं जो बोल रहा हूँ कि यार मैं कल मॉक एनालिसिस किया था, मैंने 10 गलतियां निकाली है, मैं इस पैसेज में 10 गलतियां अपनी ठीक करूंगा, ठीक है, मैं अपना प्रेशर लेके चल रहा हूँ पूरा कि मेरे को रैंक लेके आनी है, ये क्वेश्चन बहुत ही डिसाइडिंग होगा, इसका 1 नंबर जा रहा है मेरा। द फर्स्ट पर्सन विल बी मोर कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। रीजंस उसके लिए इंग्लिश नेचुरल है। नंबर टू, उसने प्रेशर नहीं लिया, मे बी बिकॉज ही वॉज रेज दैट वे, उसको इंग्लिश में क्या ही प्रेशर आएगा, ठीक है। बट सेकेंड पर्सन के उसमें ऑब्वियसली आएगा, तो मान सकते हैं। बट वट वी हैव टू ट्राई टू डू विद दिस इज, rather than being the second person, try to be the first person, एज इन प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये जो फियर फैक्टर है, इसको एलिमिनेट करना है। बट ऐसे एलिमिनेट होता नहीं है कि तुमने खाली बोल दिया और एलिमिनेट हो गया, ठीक है। इसके लिए है ना, तुम मॉक दे के आ रहे हो, तुम एक बार बैठो और सोचो, तुम्हारे जब कम नंबर आ रहे हो तब तुम बैठो और सोचो तुम्हारी गलतियां कहाँ पे हुई थी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तुम्हारे वीकेंड के क्वेश्चन गलत हो गए, तुम कंक्लूजन में दो ऑप्शन में फंस गए और तुमने गलत चूज कर दिया, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं। द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज, जब तुम बैठे, जब से मॉक देने से पहले तुम्हारा माइंडसेट क्या था, क्या तुम थके हुए थे, क्या तुमको डर लगने लग गया था, ठीक है, या फिर तुम फ्रीली होके लाइक यू वर रेडी फॉर द मॉक अच्छे से, ठीक है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, 2 घंटे उसके पहले के 15 मिनट भी इंक्लूडेड, इसके बारे में एक बार सोचो, ठीक है। क्योंकि ये सोचने से तुम्हारा फायदा होगा, प्रेशर ऐसे ही कम होता है, क्योंकि इट्स अबाउट माइंडसेट। तुम्हारे पास माइंडसेट नहीं है तो तुम अपने वही कॉन्सेप्ट लगा लगा के क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम सोचो कि जब पेपर आया था तो क्या तुम अपनी स्ट्रेटेजी पे स्टिक करते हो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बंदा प्लान तो बहुत करके जाता है, बट जैसे ही पेपर हाथ में आया, मतलब द स्ट्रेटेजी आउट द विंडो, ठीक है, डर जाता है, वो देखता है कि पैसेज बहुत बड़े आ गए हैं इस बार, 7 पैसेज दे दिए, मैं क्या करूंगा अब, ठीक है। ऐसा तब होता है, इसलिए बोलते हैं कि अलग अलग कोचिंग के मॉक्स दो, क्योंकि हर एक कोचिंग का मॉक अलग अलग होता है। तो बेसिकली बात वो नहीं है कि तुम अलग अलग मॉक दे रहे हो, व्हाट यू गेट फ्रॉम दैट इज कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है। तुम अलग अलग टाइप के मॉक्स दे रहे हो कि क्लैट कैसा भी आ सकता है, ठीक है, पिछले साल तो क्लैट बहुत ही गंदा आया था, ठीक है। मतलब मैंने पेपर देखा था तो मैं खुद एकदम स्ट्रेस में आ गया था थोड़ा, बट देन द रीजन वाई आई ओवरकेम इट विद इन 30 सेकेंड्स, वाई? क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने अलग अलग मॉक्स दे रखे हैं, मैंने एनालाइज कर रखा है, ठीक है। कमिंग बैक टू द एनालाइजिंग पार्ट, तुम देखो कि तुम 2 घंटे में तुम्हारा जो भी ऑर्डर है, ऑल्सो यस ऑर्डर ट्राई कर लो फिक्स करने का, कि देयर अ टाइम जब यू एक्सपेरिमेंट करते हो तुम कि ठीक है ऑर्डर चेंज करके देखता हूँ, बट अब तक तुम्हारा ऑर्डर हो जाना चाहिए कि तुमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा पहले नहीं करना है, ठीक है। ट्राई टू सी कि आरसी डिफिकल्ट थी, तुम्हारी आरसी स्ट्रांग है, फिर भी तुम्हारी आरसी खराब हो गई, ठीक है, वाई? क्वेश्चन स्पेसिफिक की बात नहीं है, तुम पैसेज देख के पता लगाओ, यार ये पैसेज ऐसा आया था, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें ये 3 कैरेक्टर कॉन्वर्जेट कर रहे हैं तो मैं इनकी बातों में कंफ्यूज हो गया, आई कुड नॉट रिटेन कौन क्या बोल रहा था, ठीक है, वट एवर इट मे बी, कैसा भी पैसेज आ जाए, ये पैसेज साइंस फिक्शन से आ गया, ठीक है, मैंने अपना पूरा फ्लो लूज कर दिया, इसको देख के मेरे को सेकंड थॉट्स आने लग गया, मैं कुछ और सोचने लग गया, तो यहाँ से मेरा फ्लो ब्रेक डाउन हुआ। फिर आगे के क्वेश्चन कैसे गए, बिकॉज तुम्हारे क्वेश्चन सही या गलत जा रहे हैं, दैट्स एन एविडेंस ऑफ व्हाट यू वर फीलिंग, ठीक है, दैट्स वेरी ऑब्वियस। उसके बाद जब तुम दूसरे सेक्शन पे जा रहे थे, तो बीच में क्या तुमने ब्रेक लिया, तुम ऑलरेडी थक चुके थे या नहीं थक चुके थे, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं जयपुर गया था अपनी कोचिंग के लिए इन अप्रैल, ठीक है। मैंने पहला मॉक दिया, मेरे 150 वाला पैटर्न था तब, मैंने पहला मॉक दिया, मेरे 40 नंबर आए, ठीक है, आउट ऑफ 150। उसमें दिक्कत क्या थी, मेरे को तब कुछ स्ट्रैटेजी पता नहीं थी, ठीक है। मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ कि पहले आरसी आ रही है, फिर क्या आता है, जीके आ रही है, लीगल आ रही है, वैसे वैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आखिरी तक आते आते मेरा दिमाग पूरा थक चुका था, बहुत थक गया था, ठीक है। अब सीआर जो होता है वो होता है बहुत ही माइंड इंटेंसिव सेक्शन, कि सीआर आई थिंक इज द ओनली सेक्शन जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। आरसी और लीगल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब चीज़ स्टेटेड होती है, सब चीज़ बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, बट सीआर में आपको दिमाग लगाना है। अब सीआर मैंने आखिरी में करी तो मैं थक गया पूरा, मेरे पास एनर्जी नहीं थी उसके लिए। तो लिटरली सेकंड मॉक से मैंने अपना ऑर्डर बना लिया, जो कि मैं क्लैट के दिन तक मेरा ऑर्डर वो फिर सेम ही रहा था। मेरा ऑर्डर ऐसा था, मैं पहले आरसी करता,
क्योंकि आरसी मेरे को इजी लगती थी, ठीक है। आरसी, उसकी इमीडिएटली बाद में सीआर, क्योंकि आरसी में जब मैं इतना लैंग्वेज इंटेंसिव वर्क कर रहा हूँ तो आई एम इन दैट फ्लो। तो व्हाई वुड आई ब्रेक दैट फ्लो विद बीच में जीके करके या क्यूटी करके, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था, मैंने आरसी करता फिर मैं सीआर करता। ऑल्सो दैट सॉल्व माई प्रॉब्लम कि सीआर माइंड इंटेंसिव है तो मैं शुरू में ही कर रहा हूँ, विद इन द फर्स्ट आवर में उसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में फॉर अ लिटिल ब्रेक आई वुड डू जीके। मैं जीके शुरू में पढ़ता भी नहीं था, और मेरे जीके और केटी को लेके ओपिनियंस तो मैं बाद में बोलता हूँ। बट हाँ, फिर मैं जीके लाइक हो जाती मेरी 10 मिनट में। उसके बाद में मैं आता लीगल पे, क्योंकि क्यूटी का ऐसा है ना, तुम एक कैलकुलेशन में फंस गए तो फिर तुमको मन करता है कि अरे क्वेश्चन सही करूँ, चाहे उसमें 20 मिनट भी लग जाए। लीगल वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर मी, इवन तो बाद में जाके डाउनफॉल हो गया था, बट फिर वापस रिकवर कर लिया, ठीक है। तो फिर लीगल था, एंड देन लास्ट में टाइम बचता था क्यूटी, ठीक है। अगर तुमको टाइम की प्रॉब्लम है तो वो भी बाद में बता देना, क्योंकि तुम्हारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स सारी एक बार बता देना, उसका आंसर मैं अच्छे से दे दूंगा, ठीक है। वट डिसाइडिंग व्हाट माय ऑर्डर विल बी शुरू से ही डिड फॉर मी वाज कि मेरे को एक चीज़ तो ये रह गई कि लाइक कंसिस्टेंसी हो गई। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया था मेरे पास कि यार पेपर चाहे कितना भी डिफिकल्ट या वो आ जाए, एटलीस्ट आई हैव दिस सेट कंटेनर, यहाँ पे ऐसा ही जाएगा ऐसा ही जाएगा, ठीक है। इमेजिन, बिल्कुल बहुत ही गलत गंदी एनालॉजी है, बट लाइक वो मॉक पानी है, ठीक है। पानी धुल ना जाए इसलिए मैंने अपने सेट कंटेनर्स रख रखे हैं कि पानी आएगा तो इसी इसी में गिरेगा। बेसिकली वैसा ही था। मैंने कंटेन कर रखा था कि यार RC30 में होगी, उसके बाद ये इतने में कर लूंगा, इतने में कर लूंगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। ऑल्सो गेस विद दैट, फाइंड आउट व्हाट योर स्ट्रॉन्ग सेक्शंस आर, व्हाट योर वीक सेक्शंस आर। सेक्शंस के विद इन फाइंड आउट व्हाट योर वीकनेस आर एंड व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, एंड देन अगेन टेक अ स्टेप बैक एंड देखो कि तुम्हारे मॉक के 2 घंटे में क्या वीकनेस रही थी, क्या स्ट्रेंथ रही थी, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं तुमको बताता हूँ। पिछले साल मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, ठीक है। ही वॉज लाइक एट पार विथ मी, उसका भी बहुत अच्छा हो जाता। बट क्लैट के दिन क्या हुआ, आरसी बहुत इजी आई थी, ठीक है। आरसी इट वाज लाइक 10th के बोर्ड के पेपर का अनसीन पैसेज वैसे आए थे। अब वो देख के वो कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि यार क्लैट का पेपर इतनी इजी आरसी तो नहीं देंगे। बंदे ने 10 मिनट वेस्ट कर दिए ये सोचने में, आरसी के पन्ने पलटा पलटा के देख रहा है वो कि यार ये इजी है डिफिकल्ट है, मेरे को लग रहा है हर एक क्वेश्चन में ट्रैप होगा, इतना इजी तो हो ही नहीं सकता है। उसने उसकी वजह से अपना टाइम लूज किया, और उसका फ्लो टूट गया। देन अगेन रिवर्ट बैक, ठीक है, उसका फ्लो टूट गया। उसकी आरसी गंदी गई। गंदी गई वो बात नहीं है, जब उसकी आरसी खत्म हुई तो अब वो क्या फील कर रहा है, वो अनश्योर फील कर रहा है। वो अभी भी सोचे जा रहा है कि यार मेरी आरसी कैसी गई थी, सही गई थी, गलत गई थी। अभी भी वो उसकी हो गई, फिर भी वो सोचे जा रहा है कि यार क्या वो ट्रैप क्वेश्चन थे, क्या वो इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। OMR भी भर दिया, उसका भी डर है कि अब तो चेंज नहीं कर सकता है। उसका फ्लो वो टूट गया है अब, उसका फ्लो टूटा हुआ ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअली में मेरा भी फ्लो टूटा था। क्लैट का पेपर लाइक 1 घंटे बाद मेरे को बिल्कुल बहुत ऐसा हो गया था, क्योंकि मैं क्लैट के लिए प्रेशर ले रहा था। एंड आई अगेन कम बैक टू दिस प्रेशर वाली चीज़ कि एलेट में और क्लैट के पेपर में मेरा क्या डिफरेंस था। जो क्लैट में मेरी रैंक लाइक 3 डिजिट्स में आई और एलेट में 2 डिजिट्स में आई, ठीक है। बहुत ही बिग डिफरेंस था। तो देन अगेन प्रेशर की वजह से तब मैं टूट गया, ठीक है। हैपन्स, सब इंसान है। बट देन अभी मैं प्रेशर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मॉक की प्रैक्टिस में प्रेशर हैंडल करना सीखोगे, ठीक है, थ्रू योर ओन वेज। प्रेशर हैंडल करना सबके लिए सेम नहीं है। तुम क्रिकेट बैडमिंटन कुछ भी देखते हो, हर एक बंदा अलग 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 वे में डील करता है अपने प्रेशर से, ठीक है। एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर यू। फिगर आउट करो क्लैट में तुम जब मॉक देने बैठ रहे हो तो कैसे प्रेशर हैंडल करोगे, ठीक है। देन व्हाट इट विल डू फॉर यू। क्लैट के पेपर मेरे टाइम पे क्या हुआ, जैसे लोग बोलते हैं ना, अगर तुमको थकान हो रही है हेड डाउन कर लो, 1-2 मिनट का वो बाउंस बैक कर लो जल्दी से। द सेम थिंग आई डिड। क्लैट के उस प्रेशर में लाइक मेरी बेंच टूटी हुई थी, हिल रही थी। मेरी चेयर में लिटरली खी वो लाइक वो खील निकल रही थी, ठीक है। पीछे से लोग बात कर रहे हैं, बहुत ही हो रहा है, मेरा तो दिमाग फट गया था। बट मैंने 5 मिनट में रिकवर कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को अगले सेशन में फोकस डालना था। एंड ऑल्सो दिस इज अनदर थिंग, टू मेंटेन दैट फ्लो, तुम हमेशा अपने अगले सेक्शन के लिए रेडी रहो, ठीक है। एज इन में आरसी के लाइक 25 में से 20th क्वेश्चन पे आ गया, आई एम ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट कि चलो सीआर मैंने थोड़ी पन्ने पलटा के देख ली थी, ऐसा ऐसा आने वाला है, तो लेट्स गेट रेडी फॉर दैट, ठीक है। आरसी खत्म हुई, आई टेक 20 seconds ब्रेक एंड आई देन मूव ऑन टू सीआर, ठीक है। द सेम थिंग यू विल नोटिस, हर एक चीज में पैटर्न आ रहा है। तुम पैसेज देख लो, ठीक है। तुम किसी से पूछते हो कि पैसेज ऐसे कैसे करूँ, वो क्या बोलता है कि तुमको एक बैकग्राउंड इन्फो होना चाहिए उसको लेके, है ना। अगर तुम स्पोर्ट्स देखते हो, पैसेज स्पोर्ट्स को लेके आ गया, तुम कितना जल्दी से कर लोगे उसको, कितना इजीली कर लोगे। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर द होल मॉक।
तुम हर एक सेक्शन को जल्दी से, जैसे ही तुम्हारे हाथ में मॉक आ रहा है, पलटा के देख लो, ठीक है। गेट फेमिलियर विद इट। वाई? ताकि तुमको वही फ्लो मेंटेन कर सको। ऐसा नहीं हो कि तुम आरसी खत्म करके सीआर पे जा रहे हो और तुम सरप्राइज हो गए कि ये क्या आ गया। अब तुम फिर से 2-3 मिनट लेके अपना फ्लो तोड़ रहे हो, तुम सोच रहे हो कि यार अब ऐसा 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 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट आ गए। सब चीज़ें पहले से देख के रख लो। शुरू के 5 मिनट अपने मॉक के क्लैट के पेपर में इसी को इन्वेस्ट करना, बिकॉज इट विल बी वर्थ इट, ठीक है। एंड देन 5 मिनट्स का टाइम तुम प्लस माइनस में बीच के ब्रेक्स ले लो, ठीक है। तो 1 घंटे और 50 मिनट का पेपर हो जाता है। एंड विथ योर फ्लो तुम बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। नाउ दिस फ्लो मेनली कंसिस्ट ऑफ हाउ योर माइंड इज वर्किंग एट द टाइम, जिसके बारे में मेरा पहला ये प्रेशर और फियर फैक्टर वाली चीज़ थी। सो इफ आई हैव टू कंक्लूड दिस थिंग, माइंडसेट ठीक रखना है। माइंडसेट ठीक कब रहेगा? जब तुमको डर नहीं लगेगा। फिगर आउट तुमको डर किस चीज़ का लग रहा है, ठीक है। क्योंकि जिसके 40 नंबर आ रहे हैं, जिसके 60 आ रहे हैं, जिसके 80 आ रहे हैं, सबको किसी ना किसी चीज़ का डर है, ठीक है। कंटिजेंट इवेंट्स हर एक पेपर में हर एक बंदे के रहते हैं, ठीक है। आरसी में अगर वोकेबलरी आ गई, मैं वोकेबलरी नहीं करता था, ठीक है। मैं वोकेबलरी बिल्कुल नहीं करता था, मेरा ऐसा था कि जो भी आएगा कंटेक्ट से निकाल के कर लेंगे। मेरे को हर बार डर लगता था कि यार अगर आरसी में वोकेबलरी आ गई तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें मॉक के टाइम सोचने की नहीं है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे एक्स्ट्रा थॉट्स, तुम्हारी प्रिपरेशन को लेके थॉट्स मॉक के टाइम करने वाले नहीं है। उस 2 घंटे में सिर्फ तुम्हारी आंखें पेपर पे होंगी, तुम्हारा दिमाग पेपर पे होगा। जो क्वेश्चन दे रखे हैं उस पे होगा, जो पैराग्राफ दे रखा है उस पे होगा, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है तुमको। तुम लिटरली तुम पिछले रात जो पढ़ रहे थे वो भी भूल जाओ तुम, ठीक है। द पॉइंट बीइंग कि तुमको पेपर के टाइम पे कुछ और नहीं सोचना है। इवन इफ पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, तुमको और कुछ नहीं सोचना है। ऑल ऑफ योर फोकस शुड बी ऑन द पेपर, ठीक है। देन अगेन जस्ट लास्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू ऐड, जो कि बहुत ही क्लैरिटी लाता है। हर एक बंदा चीज़ों को अलग अलग देखता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। नाउ हाउ यू कैन यूटिलाइज दैट टू हेल्प यू विथ योर पेपर इज, मैं क्या करता था, हर एक पैसेज आता है, ठीक है। लोग अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आरसी का सेक्शन खोला, लोगों ने 6 पैसेज दिख गए। अब लोग क्या सोचेंगे कि चलो 6 पैसेज आ रहे हैं, मैं 6 डिवाइड वट एवर 30 डिवाइड बाई 6, हर एक को 5 मिनट मिल जाएंगे। ये पैसेज 3 मिनट का, ये इतने का, एक एक है, ठीक है। एक बंदा ऐसे सोचेगा। एक बंदा ऐसे सोचेगा, टॉपिक वाइज देखेगा कि ये हिस्ट्री का आ गया और ये फिक्शन का आ गया, ठीक है ठीक है, यही कर लूंगा मैं। वट आई यूज टू डू इज, दिस अबाउट द पर्सपेक्टिव एंड योर आउटलुक, ठीक है। वट आई यूज टू डू वाज बेसिकली वेरी सिंपल। एक पैसेज क्या है, 500 वर्ड्स लिखे हुए हैं, व्हाट इज दैट? उसका ऑथर है, ठीक है। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम समझ रहे हो। इज दैट नॉट द सेम थिंग जो क्लैट में होती है? ठीक है, 1 सेकंड के लिए तुम क्वेश्चन आंसर भूल जाओ, तुम एमसीक्यू मार्क्स भूल जाओ। 500 वर्ड्स क्या है वो? एक ऑथर है जिसको कुछ बात पता है जो कि तुमको नहीं पता है, ठीक है। वेरी इजी। उसको कुछ बात पता है जो तुमको नहीं पता है, वो आर्किटेक्चर की बात कर रहा है। वो बता रहा है कि यूरोप में और इंडिया में कैसे आर्किटेक्चर डेवलप होता था। इट्स अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन। वो तुमको कुछ बता रहा है, तुमको सुनना है, तुमको ऑथर को समझना है, ठीक है। इमेजिन द ऑथर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड वो तुमको वो बातें समझा रहा है। इट्स जस्ट इन अ रिटन फॉर्म, बट इमेजिन वो तुमको सामने बैठ के समझा रहा है। इट इज जस्ट दैट। इट्स अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है। यू आर कॉन्वर्जेटिंग विद द पेपर। पेपर तुम्हारा टेस्ट नहीं है, यू आर जस्ट कॉन्वर्जेटिंग विद द ऑथर, ठीक है। इट्स वेरी इजी। इमेजिन इट लाइक दैट। वेरी स्पेसिफिकली फॉर आरसी ऑल्सो, मैं तो सब में करता था, आरसी, लीगल हो, सीआरओ। तो बट तुम अगर इसको नहीं समझ पा रहे हो तो इसको खाली आरसी के कॉन्टेक्स्ट में समझ लो। द ऑथर इज ट्राइंग टू से समथिंग टू यू, कॉन्वर्सेटिंग तुम्हारे सामने बैठ के, एंड यू जस्ट हैव टू गेट इट। दैट्स इट। वंस यू गेट दोस 500 वर्ड्स, वंस यू गेट व्हाट द ऑथर वाज सेइंग टू यू फॉर द पास्ट 3 मिनट्स, तुम आंसर बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है। बहुत इजीली कर लोगे। क्योंकि तुम खुद सोचो ना यार, ये क्लैट कैसा पेपर है, तुम सोचो। कुछ भी कहीं से भी आ रहा है, कितने भी वर्ड्स का आ रहा है। हाउ आर यू सपोज टू नो दैट? इट्स वेरी ऑब्वियस कि कोई क्लियर लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स तो होंगे नहीं, ठीक है। इसलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, टेक अ स्टेप बैक एंड देखो पेपर कैसा है, तुम कैसा सोचते हो पेपर के बारे में, और तुमको कैसा सोचने की जरूरत है टू बी इफेक्टिव। दोनों लिंक्स मैच करने के लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट क्लाइंट वांट्स, दिस इज व्हाट यू आर ट्राई टू लाइक बैलेंस आउट, एंड देन यू विल जॉइन इन, ठीक है। दैट्स हाउ यू विल फिट इन विद द स्ट्रेटजी। लास्ट पॉइंट एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है अबाउट
imagining it to be the author telling something to you, because it is that, ठीक है, you are not imagining something fake. ऑथर तुमसे बस बात कर रहा है, तुमको सुनना है, समझना है, दैट्स इट। अभी तुम मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। एंड देन अगेन, दिस ऑल्सो रिलेट्स बैक टू द मॉक। अभी तुम में से कुछ लोग बोर हो गए, ठीक है, तुमको लग रहा है कि अरे क्या फालतू बातें पेल रहा है, तो तुम बस बैठ के सुन रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है बट सुन रहे हो। क्या तुम सेम चीज मॉक में नहीं कर सकते हो? मॉक में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं थक गया था, मैं सोया नहीं था, मेरा फ्लो नहीं बैठ रहा था, मैं खाना नहीं खाया था, ठीक है। जब तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तब भी मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो ना, तुमको समझ में आ रहा है। वाई कांट द सेम थिंग हैपन इन मॉक्स? मेरा मॉक्स में कभी एक्सक्यूज नहीं रहा था, शुरू के 1-2 महीने में रहा था कि यार मैं इतनी टेंशन में आ जाता कि मेरा मॉक बहुत गंदा जाता। फिर मैं एक दिन अपने रूम पे आया, मैं बैठ के सोचा आज के मॉक में ऐसा क्या था जो मैं उसको नहीं कर पाया। लिटरली कुछ भी नहीं, मॉक सेम था। बाकी बच्चे बैठ के कर रहे थे, मैं भी बैठा था, मैंने पहले के मॉक्स दे रखे हैं, ये भी कर सकता था मैं। द मॉक वाज नथिंग डिफरेंट। देन व्हाट वाज डिफरेंट विद मी, कि वही प्रॉब्लम ओरिजिनेट होगी। व्हाट वाज डिफरेंट विद मी वाज, मैंने अपने दिमाग में ऐसा बना लिया था कि मेरा फ्लो खराब है, मेरे से तो नहीं होने वाला, ठीक है। आज मैं उस फ्लो में नहीं हूँ, मेरे से नहीं होने वाला, आज मेरा वो एटीट्यूड नहीं है, मेरे से नहीं होने वाला। लिटरली व्हेन यू आर, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं तभी तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन योर एक्शंस, इट्स बेस्ड ऑन योर मेंटालिटी, योर माइंडसेट, व्हिच अगेन कनेक्ट्स बैक, ठीक है। मेरे फ्लेम्स के मॉक में तुमको सबसे बड़ा एग्जांपल, क्लैड से जस्ट पहले जो मैंने फ्लेम्स का मॉक दिया था, उसमें मेरे आए थे 33 नंबर, ठीक है, आउट ऑफ 120। 33 नंबर। नाउ डज दैट डू एनीथिंग फॉर मी? नहीं। क्योंकि मेरे को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव फिजिकल एविडेंस की मैंने पिछले 8 महीनों में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई हैव मॉक्स जहाँ पे मैं 100 नंबर लेके आया हूँ, ठीक है। सो दैट नेगेट्स कि मैं अब डाउनफॉल हो गया है मेरा 33 नंबर पे, ठीक है। प्रेशर नहीं लेना है, दैट्स द थिंग। ऑल्सो आई फॉरगॉट व्हाट माई पॉइंट वॉज सपोज टू बी, बट ठीक है, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। दिस कंक्लूड्स द फर्स्ट सेक्शन। द सेकंड स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक सेक्शन में थोड़ा छोटा रखने का ट्राई करूंगा, क्योंकि तुम फिर उसको लेके क्वेश्चंस पूछ लेना, ठीक है। तुम सब जितने भी क्वेश्चन पूछ लेना उसको लेके पूछ लेना स्पेसिफिक। और हाँ, क्वेश्चंस वियर्ड हो तो भी चलेगा, क्योंकि मैं तो बहुत वियर्डली पेपर सॉल्व करता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आरसीसीआर लीगल को मैं पहले एक लाइक कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन वर्थ 80 नंबर्स वैसे डील कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जीके और क्यूटी कर लेंगे। जीके और क्यूटी तुम्हारा अपना है, क्योंकि मेरा तो बहुत ही अलग ओपिनियन था, तो मेरा सुनने की जरूरत नहीं है। बट आरसीसीआर लीगल में आई कैन अश्योर यू कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, ठीक है। आरसी मेरे लिए इजी थी, सीआर वाज डिफिकल्ट फॉर मी, स्पेशली क्योंकि मैं टारगेट रखता था 24 में से 24 का। हर सेक्शन में तुम ट्राई करो फुल लाने का, ठीक है। 120 में से 120 लाने का ट्राई करो, बिकॉज इट कैन हैपन, इमेजिन द पॉसिबिलिटी, ठीक है, इट कैन हैपन। सोच लो जीके तुमने जो पढ़ी थी वो पूरी आ गई, और तुमने 6 तुक्के लगाए, 6 के 6 तुक्के सही चले गए, देर आर चांसेस। क्यूटी तुमको पूरी आ गई, और हर एक सेक्शन में तुम्हारी एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुई, तुमको हर एक पैसेज बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड हुआ। सो देर आर चांसेस कि तुम 120 में से 120 स्कोर कर लो। सो व्हाई नॉट एम फॉर दैट? सेफ स्कोर देख के, कट ऑफ देख के मत जाओ कि एनएलएस की 85 है, तुम्हें को 85 लेके आने, और तुम फिर तुम्हारी प्रिपरेशन 85 नंबर के हिसाब से कर रहे हो। डोंट डू दैट, ठीक है। 120 का पेपर है, 120 ला सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 120 लेके आने का ट्राई करो। सेम बट डाइल्यूट्स इनटू ईच एंड एवरी सेक्शन। आरसी में 24 लाने का ट्राई करो, सीआर में 24, ठीक है। तो द थिंग वाज, सीआर में मेरे आ जाते थे 24 में से 16 17 18, ठीक है, एवरेज स्कोर। बट आई वांटेड टू गो फॉर 24, सो दैट्स द प्रॉब्लम, मेरे 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ठीक है। तो सीआई का मेरे पास अलग से प्रेशर था, इसलिए मैं अलग से मेहनत करता था उसके लिए। अगेन, तुमको जो सेक्शन तुमको लगता है कि यू डिजर्व मोर मार्क्स बट यू आर नॉट गेटिंग इट, फोकस ऑन दैट while कीपिंग इन योर माइंड योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, ठीक है। उसको लेके क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना। आरसीसीआर लीगल, व्हाट आई थिंक इज एंड व्हाट आई बिलीव इन इज, आरसी और लीगल में दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तुमको ये सेक्शन डिफिकल्ट लगते होंगे, मेरे को लीगल बहुत डिफिकल्ट लगता था, बट ट्राई टू थिंक ऑफ इट। आरसी में जो भी आंसर आएंगे सारे पैसेज से आएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की वोकैबुलरी का मीनिंग क्या है, लिटरल डिवाइस क्या है, वट, जो भी पैसेज में बात करेगा वो ही आना है, ठीक है, दैट्स इट। 5 क्वेश्चन है, पांचों पैसेज से आएंगे, ठीक है, और बाहर कहीं से नहीं आएंगे। आए तो गलत, मतलब वो क्वेश्चन ही आ ही नहीं सकते ना, ठीक है। सो इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड।
जितना पैसेज में है उतना ही क्वेश्चन में आएगा। सो वंस यू गेट द पैसेज दैट फ्लोज डाउन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन बीइंग करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन से डरने की बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन गेटिंग द पैसेज राइट। तो दैट्स व्हाई आई थिंक कि आरसी इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लीगल ऑल्सो, लीगल को लेकर मैं बहुत कंफ्यूज था, बहुत टाइम से कंफ्यूज था। बट देन व्हाट आई फिगर्ड आउट वाज, तुमने कभी सुना है स्ट्रेट जैकेट मेथड होता है लीगल को करने का? मैंने भी नहीं सुना था, ठीक है। बट द एसेंस इज, लीगल में क्या होता है। और तुम्हारा लीगल को लेके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं पहले से बता दूंगा तुमको। लोग बोलते हैं कि पैसे बहुत बड़े बड़े आते हैं, ठीक है। एक एक पेज के, डेढ़ डेढ़ पेज के आते हैं। आरसी में वट एवर इज रिटर्न इज इम्पोर्टेंट, सीआर में वट एवर इज रिटर्न इज इम्पोर्टेंट। लीगल में दैट इज नॉट द केस, ठीक है। लीगल में एक पेज का है पूरा, मैं 10 सेकंड में उसकी 3 लाइन हाईलाइट कर सकता हूँ जिससे 500 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करो उसकी। आई एक्सप्लेन इट। लीगल के पैसेज में सेट पैटर्न है। सबसे पहले वो इंट्रो देता है कि इन अ रीसेंट डिसीजन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट। फिर उसका एक रीसेंट केस लो बताता है, ठीक है। हमेशा इमेजिन हिंदू मैरिज एक्ट को लेके केस है, हमेशा ऐसे स्टार्ट करता है कि इन अ रीसेंट डिसीजन बाय दिस दिस जस्टिस सेड दिस एंड फिर थोड़ा केस के फैक्ट्स दे देता है कि पत्नी ऐसी थी, पति ऐसा था, ये हुआ एंड द कोर्ट सेटल्ड दिस, ठीक है। उसके बाद वो लॉ पे आता है। व्हाट वाज द फॉर्मेट? पहले वो केस लॉ देता है एक पैराग्राफ का 90% ऑफ द टाइम। फिर वो इंट्रो करता है कि हिंदू मैरिज एक्ट होता क्या है। देन इट गोस टू द एसेंशियल्स। तुम एसेंशियल्स ऐसे देखते हो ना, तो पॉइंटर्स में लिखे हुए होते हैं बहुत बार लीगल के पैसेज में। दोज आर द मेन लॉस, ठीक है, जिससे तुम्हारा आंसर बनने वाला है। उसके बाद वो थोड़ी रैंडम शिट डाल देता है उसमें, ठीक है। और बहुत सारा रैंडम शिट बीच में भी होता है। तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि मैं 10 सेकंड में 3 लाइन हाईलाइट कर दूंगा जिससे क्वेश्चन आएंगे। तुम अपने पहले के मॉक्स उठाओ, पेंसिल लो और देखो। तुम्हारा पैसेज इतना बड़ा था, तुम उससे डर रहे थे, तुम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तुम पूरा पैसेज पढ़ रहे थे, ठीक है। पेंसिल लेके बैठो और देखो कि उसमें कौन कौन सी लाइन्स इंपॉर्टेंट थी, आंसर कहाँ कहाँ से आ रहा था। लीगल रीजनिंग का पैसेज है, व्हाट डू यू नीड? लॉ। और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तुमको जस्टिस ने क्या बोला, उसको क्या पसंद है, उसके घर पे क्या खाना बना था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लॉ क्या बोला गया है, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। टेक अ पेंसिल, पैसेज इतना बड़ा है, उसको बॉयल डाउन करो। तुम लिटरली 5 लाइन में पूरा पैसेज खत्म कर दोगे। व्हाट आई मीन इज, सारे क्वेश्चंस उन 5 लाइन से होंगे। एग्जाम्पल्स, एक क्वेश्चन हमेशा केस लॉ से रिलेटेड आता है, एग्जैक्ट सेम टू सेम, ठीक है। जो पहले केस लॉ दे रखा था, बस उसके नाम चेंज कर देंगे एंड केस डिटेल्स आर एग्जैक्ट सेम, ठीक है। क्वेश्चन में राम और गीता है तो उसमें कुछ और हो जाएगा, ठीक है। बट द केस विल बी सेम। एक क्वेश्चन हमेशा से ऐसे आता है। दो तीन क्वेश्चन आते हैं जो वो पॉइंटर्स में एसेंशियल देता है ना, जैसे मर्डर्स के एसेंशियल क्या होते हैं, इंटेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वट, ठीक है। उससे दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं बस फैक्ट घुमा के। बट वट आई एम ट्राइंग टू गेट ऑन विद दिस, आंसर कहाँ कहाँ से आ रहा है पूरे पैसेज में। जहाँ पे मेन लॉ दे रखा है वहां से, और शुरू के केस लॉ से। तो व्हाई डोंट यू ट्राई टू फोकस जस्ट ऑन दैट इंस्टेड ऑफ द होल पैसेज, ठीक है। तुम पेंसिल ले, मॉक लेके बैठो अपने घर पे आके, अंडरलाइन करो कहाँ कहाँ से तुम आंसर निकाल रहे थे। क्या अंडरलाइन होगा मेरे को पता है, शुरू की 3 लाइन अंडरलाइन होगी। फिर जो लॉ है वो होगा सेक्शन 8, सेक्शन 9, वॉट एवर सेक्शन, ठीक है। उसके बाद बेसिकली खत्म हो जाता है पैसेज, ठीक है। ओनली वन कंटिजेंट इवेंट इज, बीच में एक दो लाइन ऐसी होती है जो पूरा पैसेज का मीनिंग चेंज कर देती है, लॉ का मीनिंग, ठीक है। जो एक एक्सेप्शन बता देती है, जो तुम मिस आउट कर लेते हो स्किमिंग करते टाइम पे। बट दैट्स उसकी उसकी तुमको प्रैक्टिस आएगी, अटेंशन टू डिटेल प्रैक्टिस से आती है। शुरू में ट्राई टू गेट अ जनरल ओवरव्यू, ठीक है, बट दैट इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। तो लीगल इसलिए मेरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है। बच्चे डरते हैं कि पैसे बड़े आते हैं, मेरे को कहाँ से, मेरे को आंसर आ ही नहीं रहा है। बट इमेजिन कि तुमको 500 वर्ड्स के पैसेज के बजाय 5 लाइनें दे रखी होती, तुम नहीं डरते, तुम इजीली सॉल्व कर लेते, तुम्हारा टाइम कम लगता। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सेटअप योर स्टार्ट ऑफ लीगल, एवरी पैसेज ऐसे स्टार्ट करो कि यू आर डूइंग दिस, यू आर टेकिंग 20 सेकेंड्स, यू आर skimming द पैसेज, नॉट 20-30 सेकेंड्स। स्किम द पैसेज, अंडरलाइन करो जहां जहां पे लॉ दे रखा है। मैं पैसेज में कभी भी अंडरलाइन नहीं करता था पूरे मॉक में एक्सेप्ट लीगल, ठीक है। मैं लीगल में खाली लॉ अंडरलाइन कर लेता था और कहीं मैं पेन चलाता भी नहीं था। सो कंक्लूडिंग, आरसी और लीगल मेरे को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं। इफ यू हैव एनी डिसेंडिंग ओपिनियन या तुम्हारा डाउट है कि नहीं भैया मेरे को ऐसा नहीं लगता, तो ठीक है बता देना। सीआर, ठीक है, सीआर बहुत ही, आई थिंक, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
ऑल्सो सीआर इज द सेक्शन जहाँ पे सबसे फालतू क्वेश्चन आते हैं। एज इन जो मॉक बना रहा है उसकी रीजनिंग खुद की इतनी गंदी होती है कि अब तुम उसको क्या ही काउंटर करो, होता है ना कि ऑब्वियसली अपना आंसर सही है, बट तुम क्या, मैं एक एक घंटा बैठ के शानू भाई ऐसे आर्ग्यू करता था कि भैया आपको दिख क्यों नहीं रहा, ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। बट देन अगेन अब जो आंसर सही है वो सही है, ठीक है। इससे तुम क्या, एक चीज बताता हूँ तुमको, हर एक सेक्शन में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, आइडियली 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबके गलत जाएंगे, ठीक है। इवन जो ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा उसके भी गलत जाएंगे। आइडेंटिफाई दोस क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन देख के बता देता था कि ये क्वेश्चन बकवास है, ये क्वेश्चन मेरा सही जाएगा, ये क्वेश्चन मेरा गलत जाएगा, ठीक है। बिकॉज आई नो घटिया क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, उनकी रीजनिंग कैसी होगी, ठीक है। तो उन 2-3 क्वेश्चन को लेकर स्ट्रेस आउट मत करना, उन पर अपनी रीजनिंग खराब मत करना। बात वो है, जो क्वेश्चन तुम कर सकते थे बट नहीं कर पाए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो क्वेश्चन तुम कर सकते थे बट नहीं कर पाए, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन योर मॉक स्कोर। तुम्हारे 40 नंबर आ रहे हैं इन टोटल, तुम्हारे आरसी में 20 में से 10 आ रहे हैं। आइडेंटिफाई दो 5 क्वेश्चन जो तुम सही कर सकते थे बट नहीं कर पाए। तुम्हारे 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, तुम्हारे सीआर में 24 में से 20 आ रहे हैं। तुमको वो 4 क्वेश्चन सही करने हैं, करने हैं, तुमको ईगो बूस्ट करना है, तुमको करने हैं। तो घर जाओ, 4 क्वेश्चन देखो कि यार कितने इनमें से फालतू क्वेश्चन है, कितने में कर सकता था। ऑब्वियसली डिफिकल्ट लेवल के होंगे बट तुम कर सकते थे, दैट्स द पॉइंट। ट्राई टू फाइंड दैट आउट। सीआर बिल्कुल मेरे को मैथ्स जैसी लगती है, एज इन इट इज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आरसी और लीगल बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तुम मन मर्जी का बस पढ़ लो समझ लो दैट्स इट। बट सीआर में ऐसा नहीं है। आई थिंक सीआर इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस जहाँ पे इक्वेशंस बन जाती है बेसिकली। तुमको सीआर के कॉन्सेप्ट तो तुम पढ़ते होगे, इसलिए तुम सीआर को लेके स्पेसिफिक, सबका व्यू अलग होता है, इसलिए मैं अभी और इलेबरेट नहीं करूंगा। तुम क्वेश्चन पूछ लेना अपने हिसाब से इन तीनों सेक्शंस को लेकर और मैं आंसर कर दूंगा उसके हिसाब से, ठीक है। फाइनल थिंग, जीके एंड क्यूटी। जीके पे मैं ऑनेस्टली, मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि जीके पे फोकस मत करो, ठीक है। रीजन, जीके कभी किसी का स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी सारे सेक्शन तुम्हारे स्ट्रॉन्ग सेक्शन होंगे। अगर तुमने 5 महीने क्यूटी की प्रैक्टिस करी है तो तुम्हारी क्यूटी अच्छी होगी। बट यू नेवर नो कि तुमने 5 महीने जीके रट लिए तो तुम्हारी जीके अच्छी होगी या नहीं। ऑल्सो हाउ मच यू विल रिमेंबर ऑफ इट, ठीक है। मेरे को जीके करना पसंद नहीं था। मैंने लिटरली अपने आखिरी के 20 दिन में जीके पढ़ी है, ऐसे इन 3 दिसंबर को पेपर था, उससे 20 दिन पहले मैंने जीके पढ़ना चालू करी है, ठीक है। सेम विथ क्यूटी। बट क्यूटी को तो लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, क्यूटी को लेकर मेरा बहुत रिस्की अप्रोच था, ठीक है। क्यूटी जो तुम कर रहे हो वैसे कर लेना जो फ्लेम्स में करा रहे हैं। बट जीके को लेकर अगर मेरा यही है, ऑल्सो यस, अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, अब प्लीज अगला 1 महीना, एज इन अक्टूबर एंड तक, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कर लो। एज इन आरसी सीआर और लीगल पे फोकस कर लो। प्लीज 1 महीने के लिए जीके को बैक एंड पे डाल दो। जीके कहीं नहीं छूट रही है, यू विल हैव टाइम टू रिवाइज, ठीक है। आखिरी में ये फ्लेम्स वाले तुमको वो भेजेंगे, जो पीडीएफ आती है ना, सारे कोचिंग वाले भेजते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आने वाले हैं वैसे वैसे, दैट विल कवर मोस्ट ऑफ इट, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। बट यस, अगर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं है तो ट्राई टू पुट जीके ऑन बैक एंड, इन पे फोकस करो, ठीक है। हाउ आई वुड लाइक टू सपोर्ट दिस पॉइंट इज, देखो तुम, आई थिंक 2023 के पेपर में, पिछले से पिछले साल वाला, उसमें क्या हुआ था, जीके में टॉपर के आई थिंक आए थे, एज फार एज आई नो, ठीक है। यानी मैंने बहुत लोगों से सुना है, उसके आए थे आई थिंक 24 या 25। जीके में जो टॉपर था उसके, ठीक है, आउट ऑफ 32, एवरेज स्कोर वॉज 11 और 12, ठीक है। मतलब जो बंदा बिल्कुल पढ़ा नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मेरे 2-3 दोस्त बिल्कुल पढ़ के नहीं गए थे, उनके 11-12 नंबर आ गए, ठीक है। टेक 12 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टेक 14 फॉर एग्जाम्पल, 14 एंड 24, 10 नंबर का गैप है बिटवीन वॉट, जिस बंदे ने जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी, जिस बंदे ने जीके सबसे ज्यादा पढ़ी, ठीक है, 10 नंबर का डिफरेंस है, ओके। बीच में आते हैं वो लोग जिन्होंने थोड़ी थोड़ी अच्छी जगह जीके पढ़ी थी, ठीक है, जिन्होंने हर एक क्लैट एक्सप्रेस या फिर क्लैट कौटिल्य रिवाइज कर रखी है, उसके आते हैं एक्स्ट्रा 4-5 नंबर, सो दैट मेक्स इट द सेंटर 18, ठीक है। 14 बिल्कुल नहीं पढ़ी, 18 अच्छे से पढ़ी, 24 सबसे अच्छे से पढ़ी, ठीक है। अब तुम देख लो, मेरा ऐसा था कि मेरे को पता था कि मैं आरसीसीआर लीगल से बाकी बच्चों से 10 नंबर आगे इजीली हो जाऊंगा, ठीक है। आई हैड दैट सेफ्टी, आई हैड दैट बैकअप ऑप्शन। तो अब मेरे लिए वो 10 नंबर इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे मैं क्या रोज 6-6 घंटे जीके पढ़ूं, फॉर मी इट वॉज नॉट वर्थ इट, ठीक है। क्योंकि मेरे को वो 10 नंबर कहीं और से मिल रहे थे, तो आई डिड नॉट स्टडी जीके दैट वेल, ठीक है। बट अब तुम ले लो, अगर तुमको लगता है कि यार तुमसे क्यूटी नहीं होने वाली है, ठीक है, अब वो 10 नंबर तुम कहाँ रिकवर करोगे,
मेक सेंस, जी कैसे कर लोगे, एक एक दो दो नंबर तुम इन तीन सेक्शन में सिली मिस्टेक कम करके लाओगे आरसीसीआर लीगल में, बट फॉर मेजोरिटी ऑफ पोर्शन तुम जी कैसे कर लोगे। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, तुम किस पोजीशन पे अभी हो, विच रिवर्ट्स बैक टू स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर लो अपनी अभी से, ठीक है। मेरे को पता था कि मैं जीके पढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो मैं जीके नहीं पढ़ी। मेरे को पता था कि आरसीसीआर लीगल मेरी स्ट्रेंथ है, मैं उसमें कवर अप कर लूंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ईगो भी था, बट ठीक है, ईगो होना थोड़ा चलता है इसमें, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट सम्स इट अप, बट अब मेजोरिटी ऑफ इनपुट तुम दे दो, क्योंकि फिर मैं और बता दूंगा तुमको, ठीक है। आई विल गिव इलाबरेट आंसर्स। डिपेंड्स ऑन हाउ यू डिफाइन व्हाट एन ओवरव्यू इज, ठीक है। एक बच्चे के लिए ओवरव्यू हो सकता है कि वो पूरा पैसेज अच्छे से पढ़े 10 मिनट जाके, तब उसको उसका ओवरव्यू मिल जाए। किसी के लिए हो सकता है कि वो बंदा खाली शुरू की 3 लाइन आखिरी की 3 लाइन, जो बहुत सारे कोचिंग वाले बताते हैं ना, कि शुरू की 3 और आखिरी की 3 से तुमको कंक्लूजन पता पड़ जाएगा, मेन पॉइंट पता पड़ जाएगा। मे बी उस बच्चे के लिए वो ओवरव्यू होगा। मेरे लिए ओवरव्यू क्या था, आई यूज टू रीड रियली फास्ट, ठीक है। आई यूज टू स्किम रियली फास्ट। तो वही था कि मैं मेन पॉइंट्स निकाल लेता था, मेन पॉइंट्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्स्ट्रा चीजों का थोड़ा थोड़ा पता होना, लाइक 20-30%। फॉर मी दैट वाज द ओवरव्यू, ठीक है। एज इन इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को 70% अच्छे से याद है, नॉट 100, बिकॉज आई वाज स्किमिंग, मैं धीरे रीड नहीं कर रहा हूँ, आई हैव टू मेंटेन टाइम। अच्छी चीजों का 70% पता होना प्लस एक्स्ट्रा चीजों का 20% पता होना, कि हाँ ये कुछ तो लिखा हुआ था, मैं पेज पलटा के देख लूंगा। फॉर मी दैट वाज एन ओवरव्यू। अब तुम डिसाइड करो तुम्हारा ओवरव्यू क्या होता है, ठीक है। इट इज, हाँ चलो देखो मैं तुमको बता देता हूँ। वैसे तो तुमको क्यूटी में 10 में से 10 लाना नॉट पॉसिबल इफ तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बट अगर तुमको सेफ मार्क्स सिक्योर करने हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल एक वेग एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। एक विलेज में नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ एज लिमिट के हिसाब से फिर अनदर सेक्शन बन जाता है, अबव 50 बिलो 50, ठीक है। अब तुम क्वेश्चन देख रहे हो, कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज को लेके, कुछ क्वेश्चन है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज को लेके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रैंडम रैंडम है, बट फिर तुमको दो क्वेश्चन मिलते हैं जो इजी होते हैं ना, जो होते हैं ना बिल्कुल इजी, कि व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस, ठीक है, विच रिक्वायर्स यू कि तुम खाली टेबल बना लो। 5 में से ट्राई, अगर टाइम कम है, 5 में से ट्राई टू आइडेंटिफाई दो क्वेश्चन जो सबसे ईजी है, ठीक है। जैसे इस टेबल में क्या बन जाएगा, अपने 4 एलिमेंट बन जाएंगे, मैन 50 बिलो, मैन 50 अबव, विमेन 50 बिलो 50 अबव, 4 एलिमेंट्स बन गए, ठीक है। ट्राई टू फाइंड इजी क्वेश्चन उसमें। एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिलो 50 के कितने आदमी है, तो अब तुमको चार चार की जगह खाली एक एलिमेंट कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से कर लो और उसको आंसर लिख दो, ठीक है। अब अगर दूसरा, अब एक और क्वेश्चन है कि जब मैन बिलो 50 है, ये कितने कम है विमेन अबव 50 से, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास एक एलिमेंट तुमने कैलकुलेट कर रखा है, तो वुड दिस नॉट बी लॉजिकली रीजनेबल कि तुम जल्दी से वो फीमेल वाला कैलकुलेट करके दूसरा क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक है। जल्दी से 5 क्वेश्चन में से देख लो कौन से 2-3 क्वेश्चन सबसे इजी है, जल्दी हो रहे हैं, और डीआई खाली उतना ही बनाओ, rather देन पूरा डीआई बनाने का फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन। अगर डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन इजी है, देख लो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डीआई उसके हिसाब से बनाओ। आधी अधूरी डीआई बनाओ, बट एटलीस्ट तुमको 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज द ओनली वे यू कैन स्कोर एटलीस्ट सम मार्क्स इन क्यूटी, क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि तुम 10 मिनट में 3 डीआई पूरी पूरी बना लोगे और सारे क्वेश्चन से हो जाएंगे, ठीक है। टाइम कम है, तो ट्राई टू फाइंड द सेफ क्वेश्चंस दैट यू कैन डू जल्दी, और वो सॉल्व कर लो। तुमने घर पे प्रैक्टिस कर रखी है, देखो कॉन्सेप्ट्स आते हैं इनके, या कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट आते हैं, मैंने हम्म, किए भी है, बट वो लाइक ऐसे, अगर कुछ ऐसा डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं हाँ 10 क्वेश्चन अगर मैंने बना लिए, अगर उसमें से 5 बन रहे तो अच्छा लग रहा है, जहाँ छठा नहीं बना उसके बाद फिर मन उतर जाता है कि हाँ हाँ, नहीं आई आई गेट व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि पूरा मॉक इंग्लिश इंग्लिश का है, तुम इंग्लिश के माइंडसेट में हो, फिर तुम सोच रहे हो यार ये मैथ्स आ गई है क्या, ये घुमा देगा मेरे को, मैं क्या प्लस माइनस करने बैठूं, ठीक है। बट एक बात यह है, करना तो है, ठीक है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस तब होगी जब तू सबसे पहले मॉक में, अभी भूल जा, अभी तू घर पे बैठ के रोज 1-2 घंटे निकाल, ठीक है। क्यूटी पे फोकस कर, क्वेश्चन खुद को फोर्स योर सेल्फ टू डू क्वेश्चंस, ठीक है। शुरू में इजी टॉपिक्स के परसेंटेज रेशियो मैं बताता हूँ। मैंने क्लैट के लिए सिर्फ परसेंटेज रेशियो पढ़ा था, वो भी आखिरी के हफ्ते में। मैं क्लैट से एक हफ्ता पहले क्यूटी लेके बैठा हूँ, उससे पहले मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, मैं परसेंटेज पढ़ा, रेशियो पढ़ा, 3 दिन में खत्म कर दिया मैंने। मेरे को पता था वही आने वाला है, बट टू बी सेफ तुमको सब कुछ पढ़ना है। बट एक्सट्रीम मत हो जाओ, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन पढ़ रहे थे, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक को कर रहे हैं क्लैट के लिए, ठीक है।
वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। डोंट डू दैट। जो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है, अगर तुम कॉमर्स से हो, तुमको एस एस सी आई ईजी लगता है तो वो कर लो, ठीक है। बट बात यह है कि तुम इजी क्वेश्चंस का थियरी पढ़ लो, इजी टॉपिक्स का थियरी पढ़ लो, एंड देन सिर्फ थियरी पढ़ना क्यूटी में नॉट द लाइक ओनली पार्ट। तुमको उसको 5 मिनट में सॉल्व भी करना है, ठीक है। दैट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, मैं एस आई सी आई का क्वेश्चन कर लूँ 10 मिनट में, दैट डजंट मेक सेंस। मेरे को 5 मिनट में करना है उसको। तो यूट्यूब पे जाओ या फिर तुम्हारे क्यूटी के टीचर से पूछो कि वो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना कैलकुलेट करने की, ठीक है, दैट इज द लाइफ सेवर। वो करना पड़ेगा तुमको। तो ये आई वुड से कि तुम अपने इजी अच्छे टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो, इवन इफ दैट इज टाइम एंड वर्क या फिर वो स्पीड डिस्टेंस वाला, ठीक है। उसके क्वेश्चंस थियरी प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ट्राई टू इट अंदर 5 5 मिनट्स। कंपटीशन बना लेना भाई, तेरे को 5 मिनट में करना ही है। अच्छा लगता है पता है, जब 5 मिनट में तेरा पूरा स्टेप 1 से लेके आखिरी आंसर, आंसर के नीचे 2 अंडरलाइन कर रखी है तूने, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ट्राई टू डू दैट। और कुछ इसी में नहीं, ठीक है। तो हाँ, घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस कर ले, उसके बाद में मॉक में रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि तो मॉक में फोर्स नहीं कर पाएगा खुद को इतना करने के लिए, अनलेस तू घर पे ठीक से कर रहा है। मॉक एनालिसिस बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। अगर तुमको लीगल में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा लीगल का डाउनफॉल हो गया है, तुम देखो लीगल में तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, बिकॉज बहुत सारी जगह हो सकती है। तुमको पैसेज पढ़ के टाइम लग गया तो तुम क्वेश्चन रश कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन में तुम यस फिगर आउट कर लेते हो, नो फिगर आउट कर लेते हो, बट दोनों रीजनिंग में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। आस्क योरसेल्फ कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि लीगल में बहुत सारे स्कोप है कंफ्यूजन होने के, तो तुम कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो वो देखो ना तुम। तुम्हारा पैसेज में टाइम कम लग रहा है, दैट रिलेट्स टू योर रीडिंग स्पीड, योर स्किमिंग स्पीड, एंड द फैक्ट दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पैसेज में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कौन सा फालतू का दे रखा है जब हमको जल्दी स्किम करना है। हाउएवर, अगर अ, अगर तुम क्वेश्चन की रीजनिंग में, अगर तुम यस या नो में कंफ्यूज हो रहे हो, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट देन अगेन वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, यस या नो के बीच का। तुमने या तो लॉ को मिस इंटरप्रेट कर लिया है, ठीक है। ऐसी चीजों के लिए टीचर की हेल्प लो। लीगल में टीचर की हेल्प लेना बहुत जरूरी है, मैं भी लेता था, मैं और किसी में लेता नहीं लेता, बट मैं लीगल में लेता था, ठीक है। लीगल में इसकी हेल्प लो, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम जो तुमको सेक्शन में आ रही है, ठीक है, एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप, एज एन एनालिसिस करो उसका, ठीक है। तुम्हारी गलती कहाँ पे हो रही है। तुम अगर यस तुमने पता लगा लेकिन आंसर यस है, ही इज लायबल, बट फॉर व्हाट रीजन, तुम्हारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तुम बैठ के देखो, मेरे को क्यों लगा मेरा ऑप्शन सही था, मेरा ऑप्शन इन रियलिटी क्यों गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन मैंने क्यों नहीं देखा, बट दूसरा ऑप्शन क्यों सही हो गया। हर एक चीज पैसेज से देखो, ठीक है, और खुद के मन से देखो। एनालिसिस दो चीजों होता है, एक तो खुद का मन एनालाइज करो कि यार उस टाइम पे मैंने इसमें क्या सही देख लिया था जो मैंने इसको टिक कर लिया, एंड देन दूसरा, पैसेज में ऐसा क्या है जो इसको गलत कर रहा है। ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करना चालू करोगे तो जाके सही होगा। ठीक है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो तुम्हारी गलतियों में, और रिलेट इट बैक विद द पैसेज एंड व्हाट यू आर थिंकिंग एट द टाइम। Why are you not able to implement them in mocks? I don't know. Is it because I'm giving with all the sectionals? I mean, all the नो, sections or what? देख, फर्स्ट थिंग, आई डोंट नो कभी तुम्हारा रीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो बोल रहे हो, आई हेट इट, ठीक है। आई डोंट नो क्यों भाई, तू है सेक्शनल, तू दे रहा है अपने हाथों से, अपने घर पे बैठ के मॉक तू देने जा रहा है अपने गाड़ी से, तेरा दिमाग लगा रहा है, तो देन व्हाई डोंट यू नो, ठीक है। ट्राई टू फाइंड द रीजन। अगेन मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या तू सीआर से डरता है अपनी प्रैक्टिस की वजह से, कि तू वहां पे जाके कम परफॉर्म करता है। मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, ट्राई टू फाइंड द कोर प्रॉब्लम, ठीक है। क्या देखो सीआर से डर लगता है तो डर क्यों लगता है। यू थिंक कि यार मैं दिन में एक सेक्शनल दे पाता हूँ, मेरी सीआर की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो हाउ विल यू सॉल्व दैट। लीगल के पैसेज कम पढ़, 2 सेक्शनल का टाइम निकाल, 2 सेक्शनल दे, कॉन्फिडेंस बूस्ट करते जा। अनदर प्रॉब्लम है भी तेरे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, तो अगेन उसके लिए मैंने बोला कि जीमैट पे जाओ, जीमैट क्लब पे थियोरी रिवाइज करो, दैट विल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। घर आ, एनालाइज कर मॉक, जो गलतियां दिख रही है उसको लिख ले, हर एक चीज मिला के तेरा कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगा, ठीक है। एंड पहले मैं रिटेंशन और कॉम्प्रिहेंशन का बोलता हूँ। व्हेन यू आर रीडिंग अ पैसेज, you don't need to remember 100% of it, you don't even need to read 100% of it, ठीक है। मैं बताता हूँ, मैंने एक पैसेज पढ़ा, ठीक है। अब अगर तुम मेरे को पूछ लोगे कि यार इस पैसेज में क्या था बता, मैं तेरे को एक समरी दे दूंगा,
बट आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नंबर, आई रफली यूज टू रिमेंबर अबाउट 40% ऑफ द डिटेल्स। 60% डिटेल्स मेरे को याद नहीं रहती थी। आई यूज टू रिमेंबर अबाउट 70% ऑफ द स्ट्रक्चर, कि कहाँ पे क्या लिखा था, ठीक है। बैकग्राउंड में सीन सेट हुआ था, फिर मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, फिर वो कैरेक्टर के थॉट्स बताए गए थे, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर आता है, फिर उनके बीच में एक मूवमेंट चलता है, ऐसा, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर, जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ठीक है। एक आरसी में वो होता है व्यू स्टैम्प, लाइक इट्स अबाउट द व्यू एंड समथिंग समथिंग, मैं भूल गया हूँ। बट द मेन थिंग इज तुमको स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कितना टाइम लग रहा है यार स्ट्रक्चर में? अब मैंने जो अभी तुमसे जूम मीटिंग में बैठा हूँ 1 घंटे में, तुमको हर एक चीज याद नहीं है, पर तुमको स्ट्रक्चर तो याद होगा ना, कि शुरू में मैंने 2 ब्रॉड टॉपिक्स का बोला था, फिर पहले मैंने फियर फैक्टर और प्रेशर को लेके बोला, फिर मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो गया था, मैंने 3 सेक्शन को साथ में बोला था, आरसीसीआर लीगल, फिर मैं क्यूटीओ जीके पे गया था, उसके बाद में मैंने डाउट सेशन लेना चालू कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर। सेम थिंग तुमको मॉक में करनी है, इतना याद रखो, ठीक है। बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू स्किप। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा है कि यार तुमको हर एक डिटेल याद रखनी है, तो तुम स्किप नहीं कर पाओगे, तुम्हारी स्पीड अपने आप स्लो हो जाएगी। आइडेंटिफाई करो तुमको क्या जरूरी है। यू कैन प्रैक्टिस दिस। मॉक दे के घर पे आओ, आरसी खोल के बैठो और देखो कि यार कितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, कितनी चीजें स्किम करने लायक थी, ठीक है। और रीडिंग स्पीड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, रीडिंग स्पीड के चक्कर में कॉम्प्रिहेंशन को लॉस मत कर देना। ऐसे क्या होता है, लोगों को लगता है मेरे को जल्दी पढ़ना है, मेरे को जल्दी पढ़ना है, तो इंपॉर्टेंट चीज को भी स्किम कर देते हैं। व्हेन यू नो इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, स्लो डाउन, ठीक है। स्लो डाउन, अंडरस्टैंड इट। एंड व्हेन यू नो कि फालतू चीज आने वाली है, रश करो, ठीक है। बट कीपिंग इन माइंड द स्ट्रक्चर। रश करो बट कीपिंग इन माइंड द स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि तुमने बस पढ़ लिया खत्म कर दिया, ठीक है। ये 2 चीजें मिला लो, इससे तुम्हारा पैसेज का टाइम कम होगा। आई थिंक दैट विल कोरिलेट टू योर प्रॉब्लम ऑल्सो, इट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग स्पीड ऑल्सो, आई होप, ठीक है। बट ये पॉइंट्स कर लो तो 2 ऑप्शन के बीच में स्टक क्यों हो जाता है? बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, ठीक है। 2 ऑप्शन इजीली सब एलिमिनेट कर लेते हैं, बचे हुए 2 ऑप्शंस में गेम आता है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सेम साउंड कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा देख, इसमें 2 टाइप के ट्रैप्स होते हैं जो तो मैंने पढ़े थे। अगेन ये तो जीमैट क्लब पे पढ़ सकता है, तो रीड दैट, ठीक है। 2 टाइप के ट्रैप कुछ तो होते हैं जो मेजोरिटी ऑफ तुम्हारे जो 2 ऑप्शन कन्फ्यूज होते हैं ना उसमें लगते हैं। पहला ये होता है, दोनों ऑप्शन सही बात बोल रहे हैं, दोनों ऑप्शन पैसेज में दे रखे हैं, बट तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, ठीक है। इट्स अबाउट ऐसा, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। हाउ वाज आई फीलिंग व्हेन आई वाज गिविंग द सेशन, व्हेन आई वाज टेकिंग द सेशन, आई वाज फीलिंग हैप्पी। पैसेज में दे रखा है। फिर पैसेज में दे रखा है कि हाउ वाज आई फीलिंग आफ्टर गिविंग द सेशन, आई वाज टायर्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा कि हाउ वाज वेदांत फीलिंग ड्यूरिंग द सेशन। अब तुम पढ़ोगे हैप्पी और टायर्ड, तुमको याद आएगा कि यार टायर्ड तो लिखा हुआ था, मेरे को याद है, याद है। तुम चेक नहीं करोगे और तुमने टायर्ड टिक कर दिया। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, बट वॉज आई फीलिंग टायर्ड एट द टाइम जब क्वेश्चन पूछ रहा है? क्वेश्चन में से सेशन के बीच का पूछ रहा है। सेम थिंग, बहुत बेसिक एग्जांपल था, बट सबसे बड़ा ट्रैप यही होता है। जब दोनों चीजें सही लिखी है तो होना यही है कि एक चीज वो होगी जो क्वेश्चन में पूछी है, एक चीज वो होगी जो क्वेश्चन के ऊपर नीचे लिखी हुई है, जो रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। आइडेंटिफाई ऐसे ट्रैप क्वेश्चंस, क्योंकि देखो पैसेज अच्छे टाइम में हो रहा है, रीडिंग स्पीड ठीक है, बट देखो बाद में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो प्लीज इसको कम करने के लिए तो यही कर, थियरी रिवाइज कर लें, ताकि देखो पता रहे कौन से ऑप्शन गलत होते हैं, कौन से ऑप्शन सही होते हैं, और उसको कम करने का ट्राई करते हैं। एंड देन अगेन मेरी जनरल एडवाइस इज कि तू मॉक हाथ में आते ही देख ले कौन से पैसेज इजी है, कौन से डिफिकल्ट है, पहले इजी पैसेज कर ले, ठीक है। उसके बाद डिफिकल्ट पे जा, डिफिकल्ट पे अपना फ्लो बनाते हुए जा, कॉन्फिडेंट होके जा, कि यू नो कि अगर 2 ऑप्शन कंफ्यूज हो गए तो तू सही कर पाएगा। मैंने एलिट के लिए एक भी दिन नहीं पढ़ा, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैंने एलिट का एक मॉक दिया था अपने पूरे 8 महीनों में, उसमें मेरे 100 आ गए थे। मेरे को लगा इतना इजी क्या करूँ मैं, मेरे को एलिट देना भी नहीं था, मेरे पापा ने फालतू में फॉर्म भरवा दिया था। मैंने एलिट के लिए एक भी दिन नहीं पढ़ा। एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट, मैंने एक भी दिन नहीं पढ़ा। मैंने कुछ एआर नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। द डिफरेंस वॉज कि मैं क्लैट के लिए इतना प्रेशर ले रहा था। क्लैट के दिन विजिबली मेरे चेहरे पे प्रेशर दिखता है तुमको। मैं सुबह उठ के जल्दी नहा धो के, मतलब पिछली रात को जल्दी सोया नहा धो के, और मम्मी ने कहा था मंदिर जाना, दही का पैकेट खरीद के लाया, पहली बार जीवन में शक्करदाली खाया, ठीक है। टाइम पे पहुंच गया आधे घंटे पहले। एलियट के पेपर में मैं बिना नहाए बिना ब्रश करे सुबह आराम से खा रहा हूँ, मैं फिर पैदल पैदल निकल गया हूँ, कोई ऑटो मिल नहीं रहा है मेरे को।
फिर रास्ते में कोई बंदा मिल गया मेरे को, मैं उसके पीछे बैठ के चला गया। एलिट का पेपर मैंने बिल्कुल फ्री होके दिया। द डिफरेंस में पेपर मैंने एलिट का फ्री होके दिया, बिना टेंशन के दिया। बिल्कुल टेंशन नहीं थी मेरे को। मैंने 1 घंटे में पेपर खत्म कर दिया, मैं सो गया। मेरे को मैंने वापस चेक भी नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वापस चेक मत करना, बट द पॉइंट बीइंग कि तुम स्ट्रेस मत लो, ठीक है। तुम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे अगर कॉन्फिडेंट हो जाओगे विथ योर प्रैक्टिस, स्ट्रेस अपने आप नहीं आएगा। बट अगर नेचुरली आता है तो काउंटर इट, ठीक है। पुट योर एफर्ट्स इनटू काउंटरिंग इट, काउंटर योर स्ट्रेस, ठीक है। मेडिटेशन करते हो तो कर लो, मेरे से तो कभी होता नहीं था। My daily schedule is I do whatever I want and whatever I need to do. That's what I also said before. खुद को रिस्ट्रिक्ट मत कर दो एक सेट फॉर्म में। आज तुम्हारा सीआर के सेक्शनल देने का मन है, सीआर के सेक्शनल दो। आज तुम्हारा मन है कि ये जो मॉक जो तुम्हारा गंदा गया, तुम मॉक एनालिसिस 1 घंटे में करते हो। आज तुम्हारा मन क्या कि यार मैं इसको 2 घंटे लेके बैठूंगा। आई हैव टू गो टू द डेप्थ्स ऑफ दिस, और मेरे को देखना है कहाँ गलती हो रही है। डू दैट, ठीक है। बस कुछ चीजें फिक्स कर लो, जैसे रोज 1 घंटा क्यूटी प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। तुम्हारे लिए जीके इंपॉर्टेंट है तो रोज 1 घंटा जीके करनी है तो करनी है। अदरवाइज ओनली फिक्स थिंग आई वुड रिकमेंड इज रोज 1 घंटा रीडिंग कर लो। अपना लैपटॉप अपना टैब खोलो, 1 घंटा रीड करो। डाइवर्सिटी करो, अलग अलग चीज़ों पे रीड करो। दुनिया में बहुत नॉलेज है जो तुम्हारे पास नहीं है, दुनिया में बहुत चीज़ें हैं। इंटरेस्ट से रीड करो, साथ में कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ जाएगा। रखें सेशन, आप कंप्लीट करें। चलो ठीक है गाइस, टेक केयर, ठीक है।